विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। अलायंस से चुनाव लड़ेंगे या फिर सपा इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगे? हर बार बीजेपी की सरकार, क्योंकि काम बोलता है, काम किया है। ना तो किसानों को अच्छे दिन आए, ना नौजवानों को अच्छे दिन आए, ना मजदूरों को अच्छे दिन आए। बच्चे के साथ इनके हॉस्पिटल इस तरह से वो डले हुए हैं, सारा कुछ नील है। मैडम क्या क्या रखा है? मैं 40 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। आदमी बच हो गया, रोटी खाने को नहीं है, इतनी महंगाई हुई है। कोई क्राइम कम नहीं हुआ है, क्राइम ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को घरों से निकाल के मारा जा रहा है। देखिए सोहन, बिल्कुल आज जो है हम पहुंच चुके हैं चुनावी रथ लेकर, जो कि आगरा पहुंच चुके हैं। कल हमने मथुरा से 27 की सत्ता कि चुनावी क्या रंग है मथुरा में वो हमने दिखाया। वहीं आज देखिए आगरा दक्षिण में जहां हम पहुंचे हुए हैं, जहां से देखिए जो यहां के बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, 3 बार से बीजेपी यहां पर जीतते हुए नजर आई है। और बीजेपी का जो किला जो है वो कहा जाता है काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन यही जो मजबूत किला है ये आने वाले समय में मजबूत रहता है कि नहीं? क्या एक बार फिर से बीजेपी को यहाँ पर जीत मिलती है, या फिर इस बार जो है समीकरण 27 की सत्ता के दौरान जो चुनाव होने वाले हैं उस दौरान समीकरण हम बदलता हुआ देखेंगे? विकास जो जैसा कि कहा जाता है बीजेपी की तरफ से, या फिर कई जनता से जब हम बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि विकास हुआ है, सुरक्षा मिली है लोगों को, जो सुरक्षा पहले नहीं थी। लेकिन वहीं विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के आरोप विपक्ष के भी हैं, जनता भी कई तरह के आरोप लगा रही है। जेंजी भी सड़कों पर हम देख ही रहे हैं, कई महीनों मतलब लगभग कई समय से हो गए जेंजी भी सड़कों पर है। तो क्या कुछ समीकरण बन रहा है आगरा विधानसभा, दक्षिण विधानसभा से, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ शबाना जी हैं जो कि बीजेपी से नेत्री हैं, मेरे साथ कांग्रेस से नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मेरे साथ विनय जी पहुंचे हुए हैं, सपा से नेता हैं, और साथ ही बीजेपी से और भी हमारे साथ नेता पहुंचे हुए हैं। जनता भी यहाँ पर पहुंची हुई है। जब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम तो सीधे सीधे मैं सबसे पहला सवाल जो है वो शबाना जी से ही करूंगी, क्योंकि 3 बार से लगातार बीजेपी यहाँ जैसे कि जीतते आई है। जिस तरह से बीजेपी का जो समीकरण है वो यहाँ पर लगातार दिख रहा है कि अच्छा है। तो क्या शबाना जी क्या लग रहा है कि इस बार जो है फिर एक बार जीत मिलेगी? बीजेपी की सरकार, हर बार बीजेपी की सरकार, क्योंकि काम बोलता है, काम किया है। और जैसा बेटियों की रक्षा सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, बेटियों के मान सम्मान की बात कर रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी ने ध्यान रखा है उन चीज़ों का। हर तरफ आपको सुरक्षित महसूस करेंगे आप। अगर बच्चियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, विकास की बात करें, उत्तर प्रदेश में विकास भी हुआ है, आपको नज़र आएगा हर जगह, स्मार्ट सिटी नज़र आएंगी। तो काम तो हुआ है और जनता फिर से एक बार बीजेपी को चुनेगी। आप देखिएगा 2027 भी हमारा होगा जी। 2027 भी हमारा होगा। चलिए मैं आप सीधे सीधे कांग्रेस नेता के पास पहुंच जाती हूं। 2027 जैसा कि वो बता रहे हैं हमारा ही होगा, बीजेपी कह रही हैं, शबाना जी कह रही हैं, आप क्या कह रही हैं? मैडम किस आधार पे होगा आप बताइए? देश के हालात देख रही हैं आज छात्र आज हम देश की नहीं, आज हम उत्तर प्रदेश की बात करने के लिए आए हैं और आगरा दक्षिण की बात करने के लिए आए हैं। आगरा दक्षिण के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। आज के हालात बताता हूँ कि आज पानी जिस तरह भरा हुआ है लगातार, प्रदेश की बात कर रहा हूँ, रोड की हालात देख लीजिए आप। प्रदेश की जो कल एसन में जो परिस्थिति बनी है, कल एसन की हमारे पार्टी के लोगों ने उस मुद्दे को उठाया है। बच्चे के साथ इनके हॉस्पिटल इस तरह से वो डले हुए हैं, सारा कुछ नील है। मैडम क्या क्या रखा है प्रदेश में? बताइए क्या हो रहा है प्रदेश में? लगातार प्रदेश की बात तो कर रही है सरकार कि प्रदेश बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? महिला रोज़ अपराध हो रहे हैं, रोज़ भ्रष्टाचार हो रहे हैं। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन है कुछ नहीं मैडम। सरकार बड़े बड़े दावे है कुछ नहीं प्रदेश में। प्रदेश की सरकार जो है केवल बहाने लगी हुई है, लगातार कुछ कर नहीं पा रही सरकार। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, देश की हालत खराब है। समाज सेवी भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर देश की हालत क्या है? कांग्रेस नेता कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ है, बीजेपी कह रही है काम हुआ है, आप क्या कहेंगे? देखिए देश की हालत बिल्कुल इस तरीके से गर्क में जा चुका है पूरी तरीके से। देश जिस तरीके से अच्छे दिन के लिए जो आप लोग ये लेके आए थे ना, जो बीजेपी वाले, कि बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे, जो आम आदमी, इनसे पूछिए आम आदमी कितने अच्छे दिन आए। ना तो किसानों को अच्छे दिन आए, ना नौजवानों को अच्छे दिन आए, ना मजदूरों को अच्छे दिन आए। आप है ना छोटे छोटे व्यापार की देखिए कि किस तरीके से वो अपना कार्य कर रहे हैं। मयूरी वाले, उनके 30,000 रुपये की अगर कोई सेकंड हैंड मयूरी ले आया तो आपने 15,000 रुपये का उस पर चालान कर दिया। किसान जाने कितने आंदोलन में बैठे, कितने किसानों को आपने शहीद कर दिया। व्यापारी की जीएसटी के नाम पर, एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, टोल टैक्स के नाम पर, नोटिस के नाम पर, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के नाम पर आपने जो व्यापारियों का शोषण करने का काम किया है, आने वाले समय में जो जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी और 2027 माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जीतेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय समाजवाद।
तो 2027 में अखिलेश जी जीतेंगे। सपा से नेता भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, विनय जी से भी जान लेते हैं। 2022 में तो दूसरी पार्टी रही आपकी, 27 में कैसे बीजेपी को, मतलब बीजेपी के लिए क्या रणनीति आप लोग अपना रहे हैं, कैसे बीजेपी को हराएंगे, कैसे सत्ता में काबिज होंगे? और साथ ही एक और सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या आप लोग अलायंस में चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस और अन्य जो भी हैं अलायंस से चुनाव लड़ेंगे, या फिर सपा इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, मैं विनय अग्रवाल पूर्व प्रत्याशी 2022 का दक्षिण विधानसभा से रहा हूँ। मेरी सेकंड पोजीशन मेरी रही थी, द्वितीय स्थान रहा था। 53,000 वोट मुझे मिले थे। मात्र 13 दिन पहले मैं लड़ा था, 13 दिन पहले टिकट मिला था। बात 27 की रही, 27 के तो सत्ताधीश माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। इन्होंने चीनी चोरी कर ली, मंदिर चढ़ावा चोरी कर लिया। पता नहीं अब जो महिलाओं की किचन पर भी डाका डाल रहे हैं कि रसोई गैस इन्होंने महंगी कर दी, प्याज महंगी कर दी, अदरक महंगी कर दी और तेल भी महंगा कर दिया। अब इन्होंने मंदिर चोरी की थी राम जी की, पहले रसोई में से चोरी की थी, अब जो महिलाओं की किचन में से चोरी कर रहे हैं। आपने दक्षिण विधानसभा का रखा है, तो यहाँ के जो विधायक हैं वो यहाँ पर गड्ढे खुदवा रहे हैं जगह जगह। देख लीजिए, आगरा दक्षिण विधानसभा में हमने तो गड्ढा पूजन किया है, जगह जगह जाकर जहाँ गड्ढे हुए हैं वहाँ पर जाके गड्ढा पूजन किया है। हमें जब खबर मिली स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भी एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, तो हमने वहाँ पर जाके तिरंगा फहराया, जिससे सरकार को जगाने का हमने काम किया, सोते हुए विधायक को जगाने का काम किया। जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने विकास का कोई कार्य नहीं किया है, अपने परिवार के विकास का कार्य किया है, नौकरी लगवाने का काम किया है। 3 बार से बीजेपी जीत रही है। देखिए, जो समीकरण थे वो समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। अब देख लीजिए, आप अभी प्रशांत किशोर जीत के आए हैं, दतिया में सीट ये हार गए, तो निश्चित रूप से अब इनकी लहर खत्म हो गई है। 2024 में माननीय अखिलेश जी ने और इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती, तो आप जो छोड़ दीजिए, समीकरण चेंज होते एक समय था कांग्रेस। बिहार के समीकरण को आप उत्तर प्रदेश से जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल समीकरण सेंटीमेंट पूरे देश का बनता है और देश से पूरे क्षेत्र का बनता है। 400 सीटें एक बार कांग्रेस जीती थी, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है, वो भी समीकरण टूटा। आप जो छोड़ दीजिए, जो लहर चल रही है वो लहर अखिलेश जी के फेवर में चल रही है। आगरा का बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। चल रही है, बीजेपी से नेता और भी मेरे साथ मौजूद हैं। राम बाबू जी, लहर चल रही है कहा जा रहा है, सपा नेता भी कह रहे हैं, समाज सेवी आए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इस बार जो है समर्थन मिलेगा, यानी कि इस बार सत्ता परिवर्तन वो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता उनके साथ है। मैं डॉक्टर रामबाबू हरित, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री, और इस विधानसभा में जो अभी दक्षिण है उससे पहले पश्चिम कहते थे, 3 बार यहाँ से मैं विधायक भी रहा हूँ, और SC/ST कमीशन का, ST/ST कमीशन का मैं चेयरमैन भी उत्तर प्रदेश का रहा हूँ। पहले मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सभी सम्मानित जनता का और आपकी प्रेस का, कि आप हमारे बीच में आए। देखिए, हमारा जो प्रदेश है इस समय माननीय योगी जी संत हैं, और संत हैं होने के नाते एक तो ये है कि वो पूरे प्रदेश की जनता के लिए जैसे एक संत का वो होना चाहिए आचरण वैसा करते हैं। उनके आगे नहीं पीछे नहीं, जो कुछ भी वो समाज के लिए, जनता के लिए समर्पित हैं, और उन्होंने ये अपना संकल्प लिया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और ऊपर हमारे केंद्र में माननीय मोदी जी जो सफ़ेद वस्त्रधारी संत हैं, वो भी संत हैं, उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है। उन्होंने पूरा संकल्प लिया हो कि हम देश के लिए काम करेंगे, और पूरी तन्मयता से उन्होंने भी कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमारी केंद्र की सरकार, हमारी प्रदेश सरकार लोगों के विकास में लगी हुई है। जितना विकास हमारी सरकार में विगत 10 वर्षों में किया गया, इससे पूर्व किसी सरकार ने इतना नहीं किया। जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब मैं मंत्री के समय जाता था, दौरे पे जाता था, और किसी गांव में मुझे जो है विलम्ब हो जाता था, तो विलम्ब होने के बाद मैं निकल के रोड से आता तो पता लगता था रोडों पे तमाम हमारी बहनें शौच के लिए बैठी होती थी। अब हमें बड़ा शर्म आती थी, हम लाइट बंद करते, डर भी लगता था किसी के लग ना जाए, बहुत धीरे धीरे गाड़ी निकालते थे। और कभी कभी ऐसे सीन भी आते थे कि वो हमारी बहनें जो है शौच करते में बीच में खड़ी हो जाती थी, इस स्थिति थी। तो माननीय मोदी जी ने सबसे पहले अपनी बहनों को सम्मान रखने के लिए यहाँ शौचालय की योजना चलाई। आज करोड़ों में हमारे शौचालय बन चुके हैं, और जो लोग ज़रूरत के हिसाब से उसका उपयोग कर रहे हैं वो उपयोग भी कर रहे हैं। तो उससे 2-3 चीज़ें फ़ायदा हुआ। एक तो हमारी रात में जैसे रात होती है, ठंड होती है, उसमें बहनों को नहीं जाना पड़ता है। किसी को दस्त लग जाए, किसी को बीमारी हो जाए तो इतना दूर नहीं जाना पड़ता, उनको शौचालय की व्यवस्था मिल गई है। और कोई जो उस तरह की मिसबिहेव भी हुआ करते थे पहले, जब बच्चियाँ बाहर जाती थी खेतों में, उनसे भी मुक्ति मिल गई है। तो सबसे पहला काम हमारा ये किया। सीधा सीधा आपका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई है, और साथ ही कई सारी योजनाएं जो है वो भी। हाँ हाँ, आती हूँ आपके पास राम बाबू जी, फिर आती हूँ आपके पास। बिल्कुल बराबर टाइम दूंगे सबको। कहाँ है
मैं सीधे बसपा से नेता हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ। जैसा कि 2017 में आपकी पार्टी दूसरी पार्टी रही थी, दूसरे नंबर पर थी, तो इस बार क्या जनाधार ला पाएगी बसपा? देखिए मेरा नाम प्रमोद कैन है। आगरा पूरा उत्तर प्रदेश माननीय बहन जी को याद कर रहा है। 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जो जनता का जो नीचे तत्व के लोग हैं वो बहन जी को याद कर रहे हैं और बहन जी की कार्यशैली को याद कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आगरा के अंदर 6 विधायक 2007 में थे और पुनः 6 विधायक से ज़्यादा इस बार जीतकर बहुजन समाज पार्टी को जीतने काम करेंगे। इस बार बसपा जो है अच्छा कार्य कर रही है और आने वाले समय में जनता का जो आप कह रहे हैं समर्थन मिलने जा रहा है, तो फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का क्या होगा? ये भी तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। देखिए 27 में ज़्यादा दिन नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बार जो बहुजन समाज पार्टी की रणनीति थी, जमीनी स्तर से बूथ स्तर से मजबूती से काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर जो 27 में सरकार बनाएगी 5वीं बार। तो कांग्रेस तो कह रही है कि हम बनाएंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है। समाजवादी पार्टी का काम है बीजेपी से मिलकर काम करना। इस दक्षिण विधानसभा पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहने पर प्रत्याशी घोषित करती है। बताइए, नहीं वो दिखा नहीं है, पिछले भी दिखा था। कौन आरएसएस से आकर चुनाव लड़ा, कौन कैसे खेला। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खेमे से लाकर लेकर आए। जवाब ले लेते हैं, आरोप लग रहे हैं। देखिए बहन मायावती जी बिल में घुस गई हैं, भाजपा से डर रही हैं और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो पीडीए के नाम पे अखिलेश यादव जी की तरफ आ रहा है। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके हर मुद्दे उठा रहे हैं। पीडीए में क्या? अखिलेश यादव जी पीडीए में पिछड़ा भी है, प्यार भी है, दलित भी है, दुखी भी है, अपमानित भी है, पीडीए में अगड़ा भी है, पीडीए में एसएफ और अग्रवाल भी है, पीएसएफ और पंडित भी है। क्या नहीं है पीडीए में पूरा भारत है, पूरा उत्तर प्रदेश है, पूरी आगरा दक्षिण विधानसभा है। पीडीए में हर चीज़ मौजूद है। और रही बहन मायावती जी की, हम उनका बड़ा आदर करते हैं, लेकिन वो अभी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। यदि उनको वोट करने की किसी ने भी कोशिश की, वो वोट निश्चित रूप से भाजपा को जाएगा, ये मान के चलिएगा। तो इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करिए, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं। आगरा को लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे देने वाले वो हैं, आगरा को इनर रिंग रोड देने वाले वो हैं, आगरा को आईटी पार्क देने वाले वो हैं, ताजमहल का सौंदर्यीकरण करने वाले वो हैं, आगरा की मेट्रो की डीपीआर रखने वाले वो हैं। आगरा का विकास 9.5 साल में भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है, आप देख लीजिए। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है विकास। सुरक्षित भविष्य देने वाले योगी जी हैं, लोगों को निर्भीकता देने वाले योगी जी हैं, संतों का सम्मान करने वाले योगी जी हैं और हर जगह योगी जी हैं। आप देख लीजिए, अगर बहन जी की बात करें तो बहन जी को भी हमारा समर्थन मिलेगा, बहन जी साथ में रहेंगी, अच्छी बात है। मगर फिर से बार बार बोल रही हूँ और अभी लिख लीजिए, फिर एक बार फिर से भाजपा सरकार। लेकिन देखिए, अगर आप बात करें, अभी आप सुन रहे होंगे पीडीए में सारी चीजें आ गई। फिर एक बार जैसा कि आरोप लगते हैं आप पर कि आप धर्म की राजनीति, बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। ये मुंगेरी लाल के सपने हैं और कोई भी देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है, एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं, देखिए, अगर संतों का सम्मान करना, अगर कावड़ियों की रिस्पेक्ट करना या उनकी हिफाजत करना, तो ये एहतराम है और इज्जत है, तो हम करते हैं। हम सारे सर्व समाज की बात करते हैं, हम महिलाओं की रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं। हम हर जगह अपने, अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में सबसे आगे उत्तम प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश, और वो बाबा के कार्यकाल में। उत्तम प्रदेश कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है। ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये लोगों को पहले गुमराह करती है, गुमराह करने के बाद उन्हें बाद में कह देती है कोई दिक्कत नहीं, हम तो जुमलेबाज हैं, सरकार को बता भी देते हैं लोग। अब आप एक बात बताइए, आज के समय में किस तरीके के हालत बने हैं प्रदेश के। चीनी को देख लीजिए, जो चीनी कल 55 रुपये किलो थी, 43-45 रुपये किलो, आज चीनी का भाव देखिए 70 रुपये किलो हो गया है। किस तरह से आप देश को चलाने की बात कर रहे हैं, आप प्रदेश को चलाने की बात कर रहे हैं, आप हालात देख रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने शेर के माध्यम से कि झोंपड़ी मकान सबका मुकद्दर फूट जाएगा।
हाथों से जो दामन शराफत छूट जाएगा, ना रहेगा राम का मंदिर, ना रहेगा खुदा का घर, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को तोड़कर आपस में उनको लड़ाकर ये सरकार बनाने का काम करते हैं, इनका यही काम है। ठीक है खान साहब, तो अभी फिलहाल मैं जनता के पास भी चले जाती हूँ, जनता से भी जान लेती हूँ। यहाँ पे बच्चे भी पहुँच चुके हैं, बच्चों से भी जानती हूँ। क्या पढ़ाई करते हो? हाँ, शिक्षा व्यवस्था सही है? ठीक ही है वैसे तो। ठीक ही है। किस क्लास में पढ़ते हो? अभी इस साल मेरी 12th है, 12th क्लास है। 12th क्लास में हो। तो देखिए बच्चों से बात हुई तो कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था सही है, सब सही चल रहा है दक्षिण आगरा में। मैम बहुत गलत चल रहा है। क्या गलत हो रहा है? गड्ढे खुदे हुए, महंगाई कर दिए, किसी को महंगाई कर दिया, हर चीज़ पे महंगाई है मैम, हर चीज़ पे हर चीज़ पे महंगाई कर दी है। सरकार बदल जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगा। हमारे बाबा जी का नाम होना चाहिए बस, योगी जी, यह हो वो इसी पे। योगी जी चाहिए। हाँ जी मैम, जोगी हम जोगी, नहीं, योगी आदित्यनाथ जी वही आएंगे, वही आएंगे आएंगे ना? वही आएंगे, वही रहेंगे, इसी का हाथ है। योगी आदित्यनाथ। देखिए हमारे जीवन में जब तक मैं जीऊँ, अपनी बता रहा हूँ, जब तक योगी जी और मोदी जी रहें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वे। हम अपनी बात बता रहे हैं, हम जो तो जीवन जिए, जो तो कोई रहें। मैं सोलर पैनल का काम करता हूँ। लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं, सबसे अच्छा काम है। नहीं वो महंगाई बढ़ी है तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है क्या? 80 1.5 2 लाख रुपए ले रहे हैं सरकारी आदमी, टीचर हैं, बैंक वाले हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं ये पैसे बताइए आप? मैं तो 2-2.5 रुपये कमाता हूँ डेली, 2-2.5 रुपये डेली कमाता हूँ। हाँ, योगी जी और मोदी जी हमेशा रहें जो तक मैं जीऊँ। एक और भाई साहब जो हैं भाग के उधर से आए हैं जी, बताइए। हाँ जी, वही है तो जनता देख रही है, और जिस तरीके से गड्ढे मुक्त कराए हैं जनता देख रही है, जिस तरीके से ये लोग है ना विकास पे हैं जनता देख रही है, ये युवा जो विकास पे हैं जनता देख रही है। ये तो कुछ दिख रहा नहीं है। जिस देश की यानी करेंसी डाउन पड़ गई, सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए, जिस देश का नाम सबसे ऊपर था हिंदू मुस्लिम भाईचारे के हिसाब से, आज उस देश के अंदर विदेशी कंट्रियों ने मना कर दी कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप वहाँ घूमने जाइए। ऐसे हालात जो देश के बन गए हैं, देश विदेशों में इस देश की करेंसी और इस देश की स्थिति डाउन पड़ गई, ये तो सारी देश के ऊपर है। और दक्षिण विधानसभा की मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से ये विधायक बने, आज तक कभी किसी की गलियों में, किसी माहौल में, किसी विकास का कोई काम नहीं हुआ। ये सब देखने की बातें हैं, जुमले वाली बातें हैं जो बताई, जुमले वाली बातें कह रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं दक्षिण आगरा में कितना विकास हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें और दक्षिण की अगर आप बात करें खास तौर से, तो 0% है। यहाँ विकास नहीं हुआ, सड़क में गड्ढे हुए हैं, शिक्षा के नाम पे लोगों को लूटा गया है, व्यापार के नाम पे व्यापारी को ठगा गया है, मजदूरों के नाम पे आज मजदूर घर में पलायन हो रहा है, उत्तर प्रदेश छोड़ने को तैयार है। हालात ये है कि देश का जो सेना नायक है वो देश नहीं संभाल पा रहा, उत्तर प्रदेश का जो सेना नायक है वो उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पा रहा। व्यापारी अपने को सा महसूस, देखिए किसी भी चीज़ का एक मैजिक चलता है, मैजिक चला है, किसी भी चीज़ का एक बार मैजिक चलता है, समय रहता है, जनता परिवर्तन की ओर है। हालात ये है कि अभी आपने लोकसभा का 2024 में चुनाव देखा, 1 साइडेड वोट रहा। 2027 के चुनाव रहा है, लोग जनता बोल नहीं रही है, लेकिन वोट की चोट देखे ऐसा 2027 चुनाव को लेकर देखिए आपको ये भी जानकारी दे दूं, आज सुबह मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार लखनऊ पहुंच चुके हैं। यानी कि जो चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो और ज़्यादा तेज होती हुई आज से नजर आ रही है। वैसे तो चुनाव को लेकर तैयारियां बहुत दिनों से चल रही है, मानसून का संसद सत्र हमने देखा, इस दौरान जो है विपक्ष किस तरह से हंगामा करते हुए और जो मुद्दे हैं उन्हें उठाते हुए नजर आए। फिलहाल चलिए और भी बात करते हैं। जी सबाना जी, बहुत आरोप लग रहे हैं, इस बार जो है पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी चल रही है बीजेपी। असल में ये लोग बेचारे, मैंने कहा ना विपक्ष है, विपक्ष जो है बौखलाया हुआ है, उसे लगता है कि हम हराकर कुछ कर लेंगे। मगर यही जो जनता खड़ी है, इनकी मोहब्बत भाजपा के प्रति, इनका विश्वास आप देखना कि जिस दिन ये वोट डालने जाएंगे सीधे इनको कमल ही दिखेगा और कमल पे ही मोहर लगेगी और फिर से बाबा की सरकार बनेगी। मगर अब ये लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, तो विपक्ष है कुछ तो बोलेगा ना, तो हम इनका सम्मान करते हैं क्योंकि हम जनता के अगेंस्ट नहीं जाते।
मगर ये सामने आ जाएगा। 2027 अभी बहुत दूर नहीं है। आप उत्तर विधानसभा की अगर बात करें, उत्तर विधानसभा को आज तक 85 साल से कोई हटा नहीं पाया। दक्षिण की बात कर लो, आप सभी जगह हमें बुरा कह रहे हो, फिर भी तो हम हैं ही ना। जनता की मोहब्बतें, जनता का विश्वास आज भी योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, तो हम समर्थन करते हैं, हम जीतेंगे। देखिए, दावे तो बहुत हैं, लेकिन जनता का हिसाब ही मायने रखता है। कुछ और लोगों से मैं बात कर लेती हूँ। क्या चल रहा है, क्या कहेंगे? देश बर्बाद हो चुका है, ये योगी जी की सरकार। फिलहाल अभी यहाँ पे बात, यहाँ पे बर्बाद। अगर आप स्क्रिप्ट बना के दिमाग में लाएं तो बात अलग। जी, हम जॉब करते थे, अपना कॉल सेंटर में जॉब करते थे, लेकिन हमारी स्थिति ये 12,000 तनख्वाह में हमारा परिवार नहीं चलता है, इसलिए हम ऑटो चालक हो गए हैं। अब हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम देश को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, बिल्कुल आगरा को एकदम तहस नहस कर चुके हैं, ना गड्ढा मुक्त कर चुके हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ करप्शन। खैर, इनके पास तो रटा रटाया है। क्या बताएंगे दक्षिण आगरा में कितना काम हुआ है? देखिएगा, मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो तो कुछ भी कुछ कह लें। भारतीय जनता पार्टी हुई चाहे अन्य पार्टी हुई, कार्य कोई विधायक हुआ या मंत्री हुआ, हर विधायक करता है, मगर ये है कि एक विधायक कितने लोगों को कुछ कर पाएगा वो उसके ऊपर है। अब जो हमारा चैनल चल रहा है, चैनल के माध्यम से एक एक चीज़ जागरूक होती है कि कौन क्या गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। मैं कह रहा हूँ, हम लोग नीचे की तरफ से देख रहे हैं, ऊपर तक कार्य भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। अब महंगाई की रही बात, तो जो लोग पहले 80 रुपये कमाते थे वो आज 800 रुपये ले रहे हैं। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो किसी चौड़ाई पे जाके एक बेलदार से पूछ लीजिएगा कि 80 रुपये की जो लागत लगती थी वो अब 800 रुपये ले रहा है। तो महंगाई तो है, मगर उसके हिसाब से उसने भी अपने पैसे बढ़ाए हैं। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला अध्यक्ष हैं। आती हूँ, आपके पास भी आती हूँ। बस नए जिला अध्यक्ष आ गए हैं। रामनाथ जी से मैं पहला फर्स्ट कमेंट लेकर सीधे मैं आपके पास आऊंगी, नाराज मत होइए। तो रामनाथ जी, 2022 में कांग्रेस जो है पीछे रह गई थी, 27 में क्या करने वाले हैं, कैसे आगे पहुंचेंगे? देखो, आज भारत देश की जनता ने मन बना लिया है। करप्शन और शोषण, अन्याय, अत्याचार, आज बच्चा पेट में जन्म लेते ही उसका शोषण शुरू हो जाता है। बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक आज देश के अंदर शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है और यहाँ पर शासन नहीं चल रहा, इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर राज चल रहा है। अगर हम किसी जो चल रहा है वो तो सही है, ठीक है, वो तो अभी आपके सहयोगी भी बता रहे थे। मेरा सवाल ये है कि इस बार जो है 2027 में क्या ऐसा करने वाले हैं, क्या कमाल करेगी कांग्रेस जिससे कि जनाधार जनता का मिले? क्योंकि देखिए, इसके पहले हमने देखा था 22 में कांग्रेस बहुत पीछे चल रही थी। कमाल कांग्रेस नहीं करेगी, कमाल ये जनता करेगी। ये जनता खड़ी हुई है। अब ऑप्शन जनता के पास। कांग्रेस की रणनीति क्या है? कांग्रेस की रणनीति हमेशा गरीब, किसान, मजदूर को ऊपर उठाने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनका न्याय देने के लिए। कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी थी, हर किसी को बोलने का अधिकार था। अगर उस समय कुछ गलत होता था तो लोग विरोध करने के लिए गांव से लेकर के दिल्ली तक कूच करते थे। तो कांग्रेस बैलेट गन नहीं चलवाती थी, लाठी नहीं चलवाती थी और हर किसी की बात सुनती थी। कांग्रेस हर किसी की बात सुनती थी, डेमोक्रेसी था, जो कि अब खत्म हो चुका है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, 1975 को इस देश के अंदर इमरजेंसी कांग्रेस के समय लगी थी। हमारे जितने भी विरोधी नेता थे सब जेल के अंदर थे और सबको ये था कि बचेंगे नहीं बचेंगे। जेपी जो थे हमारे आंदोलन के जो है मुखिया, उनकी किडनी खराब हो गई थी। तो जितना उन्होंने उस समय अत्याचार किया, इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ। बाकी देखो, ऐसा बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ हमारी सम्मानित जनता है, छोटे छुटपुट में चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ, मैं पूर्व में कहा ना कि दोनों संत हैं हमारे, और दोनों संतों का जो सोच होता है वो जनता के लिए होता है। अब कोई छोटी मोटी घटना होती है, लेकिन हमारा देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि जैसे हमारा यहाँ पर जाट बालू क्षेत्र माना जाता है, गरीब, और उसको यही माना जाता है कि बीएसपी की तरफ ज़्यादा झुकाव उसका रहता है। इसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री ने 15,000 करोड़ रुपया का बजट भेजा, जिससे जो अनुसूचित समाज के लोग थे
उनके घरों को बनाया गया है। यहाँ इतने घर बने हैं जाटो समाज के, बालिंग समाज के, खटीक समाज के, नट समाज के और जो भी हमारे गरीब समाज हैं, धोबी समाज के, इनके इतने घर बने हैं यहाँ पर कि वो सीधे साधे लोग होते हैं। तो इनके सामने जो ऊधम मचाने एंटी सोशल एलिमेंट के सामने बोलते कुछ नहीं है, लेकिन जब जाते हैं वोट डालने चुपचाप कमल के फूलों पर ना वोट डाल आते हैं। जहाँ तक मेरा ये लोकल सवाल है दक्षिण विधानसभा का, दक्षिण विधानसभा मैंने भी बहुत काम किया है और हमारे इस समय माननीय हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। पूरे उन्होंने तमाम इसमें जो यूनिवर्सिटी को बना रहे हैं, नई नई बना रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको हमने भागीरथ की संज्ञा दे दी है। जैसे भागीरथ जी हमारे यहाँ गंगा को लाए थे, वो हमारे यहाँ गंगा को ले आए हैं। घर घर में नल, घर घर में गंगा जल मिल रहा है और लोग नहाते हैं, पानी इतना अच्छा आ रहा है कि कपड़े बहुत साफ धुलते हैं, शरीर बहुत साफ हो जाता है। स्किन बीमारियाँ नहीं है। और बहन जी की बात सुनो कि बहन जी के लोग बेचारे जो है सीधे साधे बिना पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, तो बहन जी को इन्हें शिक्षा बनाने में काम करना चाहिए था, इनको स्वस्थ करने में करना चाहिए थे। उन्होंने 8,500 करोड़ का घोटाला तो केवल उसमें कर दिया था, आपके जो है स्वास्थ्य विभाग में किया था, नहीं किया था, उसमें जेल भी गए थे उनके मंत्री। बाबू जी आती हूँ आपके पास। विनय जी एक मिनट सवाल मैं कर लेती हूँ। कानून व्यवस्था पर आपकी सरकार के दौरान बहुत सवाल उठे हैं, इस पर कैसे काम करेंगे? देखो एनसीबीआर के पास जब आप जाएंगे तो क्या कहेंगे जनता को? एनसीबीआर के आंकड़े देख लो, महिलाओं पे बहुत ज़्यादा शोषण, अत्याचार और बलात्कार हो रहे हैं। आप देख लीजिए, उठा के देखिएगा। और अभी भी गोली कांड बहुत हो रहे हैं। अभी एक चौधरी को कारगिल चौराहे पे गोली मार दी थी, उसकी हत्या कर दी थी। ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूँ। कोई क्राइम कम नहीं हुआ है, क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों को घरों से निकाल के मारा जा रहा है। ये अभी मंत्री जी एक बात कह रहे थे कि भागीरथी लाए हैं। इनको ये नहीं मालूम 2005 की ये योजना है जब भाजपा कहीं नहीं थी, ये बता दें। और गोकुलपुरा सूख रहा है, पानी नहीं है पीने के लिए लोगों पे। गोकुलपुरा के अंदर चित्रा टाकेज में, महावर बस्ती में पानी नहीं है। अनेकों बस्ती में आपको गिना सकता हूँ। जो भागीरथी की बात कर रहे हैं, गंदा पानी पिला रहे हैं, जहाँ पर जो दे रहे हैं सड़ा हुआ पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। ये देख लीजिए, टोरेंट उत्पीड़न लगातार कर रही है। दक्षिण विधानसभा का कोई विकास, हर गली में घुस जाइएगा गंदगी है, ओवरफ्लो हो रही है नालियाँ, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं। पीडीए बस्तियों में जो गरीब बस्ती हैं उनमें विकास कार्य बिल्कुल नहीं हो रहे और मंत्री जी सिर्फ अपना विकास करने में लगे हुए हैं। दक्षिण विधानसभा में कोई विकास नहीं हो रहा। आप चीनी को देख लीजिए, पेट्रोल को देख लीजिए, हर चीज महंगी करा दी इन लोगों ने। के राय ले लेते हैं, जनता से भी पूछ लेते हैं। एक मिनट सर, ये बताइए कि कितना विकास हुआ है? मैडम मैं नहीं बोल सकता, मैं पत्रकार हूँ। अच्छा, पत्रकार है, पत्रकार भी अपनी राय रख ही सकते हैं। कितना विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। तो 3 बार से यहाँ पर जो है बीजेपी जीतती आ रही है, कैसे जीत रही है? वो तो हर जगह से जीतती हुई आ रही है, और कैसे जीत रही है आपको भी मालूम है। मुझे नहीं मालूम है, आप बता दीजिए। या तो वोट काट के जीतते हैं, या वोट हटा के जीतते हैं, या वोट। और जहाँ दूसरी पार्टी जीत जाती है उसको क्या कहेंगे? नहीं, देखो, जहाँ जनता की लहर ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा डिफरेंस से जीतते हैं वहीं जीत पा रहे हैं। कम डिफरेंस वाली जगह तो नहीं जीत पा रहे। वहाँ तो पता नहीं क्या घोटाला। क्लियर बताइए ना, क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर कीजिए। क्लियर तो ये ईवीएम में भी कुछ ना कुछ है। और जहाँ विपक्ष जीत रही है वहाँ ईवीएम में कुछ नहीं होता है। वहाँ ईवीएम सही रहता है। नहीं, जीत जा रही है वहाँ पे ईवीएम में दिक्कत है। नहीं, अब टेक्निकल लोग जो होते हैं, टेक्निकल लोग इस तरीके से प्रोग्राम सेट करते हैं कि जहाँ ज़्यादा नहीं, कंप्यूटर वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। आज एआई वगैरह आ रहा है, एआई वगैरह क्या है? तब तो विपक्ष भी कुछ भी कर सकती है। आप पार्टी से हैं क्या? नहीं, मैं पार्टी से नहीं हूँ, तो आम जनता का आदमी हूँ। अरे नहीं, पार्टी प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पढ़ाई करते हो? यस मैम। किस क्लास में पढ़ते हो? मैम 11th इधर ही, हमारी जीआईसी स्कूल है, इधर ही है मैम। अच्छा, पढ़ाई अच्छे से हो रही है? हाँ, शिक्षा व्यवस्था सही है? मैम लेटरिन बाथरूम टूटे पड़े हैं, वहाँ पे कुछ वो नहीं हो रहा उसमें। चलिए, और भी आती हूँ आपके पास, बाद में आऊँगी। चलिए बात करते हैं, शबाना जी के पास में आती हूँ। शबाना जी, 2027 में आए वो। शबाना जी, हाँ जी, शबाना जी, जैसा कि अभी आरोप लग रहे थे कि
जो आप लोग जैसे जीत रहे हैं अभी जनता से ही थे या फिर विपक्ष की पार्टी थे, वो तो फिलहाल अभी झंडा लगा हुआ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोग जीत जाते हैं, कुछ ना कुछ ईवीएम की गड़बड़ी होती है, सेट किया जाता है, इस तरह की बातें आ रही है। देखिए, शुरू से विपक्ष इल्ज़ाम लगाता है ईवीएम के ऊपर कि ईवीएम से हम करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव होते हैं तो एक में ये कैसे जीत जाते हैं? अगर ईवीएम से हम लेंगे तो 5 राज्य छीनेंगे ना। एक में ये इनकी सरकार बनती है विपक्ष की, आधा अधूरा इनको मिल जाता है, तो ईवीएम हम करेंगे तो पूरा लेंगे हम, अगर हम बेईमानी करेंगे तो पूरी करेंगे। और आप हमेशा से देखिए कितना भी विपक्ष चिल्लाए, जब यही हमारी जनता जाती है वोट डालने तो उसे सिर्फ कमल नजर आता है और कमल पे ही मोहर लगती है, क्योंकि हम विकास की बात करते हैं, हम गंगा जल प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो हमने घर घर पहुंचाया, हमने भगवान राम की बात की, जहां मंदिर बनवाया, हमने काम किया है, हमने विकास किया है। अब जनता है, जनता कुछ भी बोलती रहे, मगर रिजल्ट सामने आ जाएगा। हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और हम फिर से कह रहे हैं कि 2027 में आइबो और कमल पे मोहर लगाइबो। और हमें पश्चिम बंगाल में ईवीएम मशीन सारी जल गई पश्चिम बंगाल में, और आपने 94,000 स्कूल जो उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दिए। पश्चिम बंगाल की आज हम बात नहीं कर रहे और अगर पश्चिम बंगाल पे बात करनी होगी तो बहुत बड़ा लंबा खींच जाएगा। इसी बात आ रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश की आगरा दक्षिण को लेकर ये बता दीजिए 2027 में जो है सामाजिक ध्रुवीकरण चलेगा या फिर जो जिस तरह से विकास है, विकास के मुद्दों पर बात होगी? विकास के मुद्दों पर बात होगी और इन चंदा चोरों को हटाने का कार्य हो चुका है। और दक्षिण विधानसभा सीट क्या, मैं तो आपसे बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर बीजेपी कह रही है कि चंदा चोरी का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, पहले तो उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या मंदिर के लिए क्या दिया है, क्या नहीं दिया। देखिए, चंदा चोरी जो विषय है वो भी अखिलेश यादव जी ने उठाया, ये उस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं सदन में दबाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव जी एक ऐसे थे जिन्होंने सदन में लगातार उठाया। आज देश की तरफ रोजगार की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात नहीं हो रही, व्यापार की बात नहीं हो रही, किसान परेशान है, जनता परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान, खुशहाल कौन? खुशहाल केवल अडानी। सभी परेशान ही है, सारे लोग परेशान हैं। हाँ बोलिए। देखिए, जब से अरे मैडम हम समर्थन नहीं है, हम चोर लुटेरों का समर्थन नहीं करते हैं। देखिए 2012 से जब से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है तो चोर लुटेरों की सरकार है। चोर, चंदा चोर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूट के खाया है। ये दोनों ही लोग चोर लुटेरों की सरकार 2012 से लेकर सतत चल रही है। जी, कानून व्यवस्था आपने देखी है 2012 से लेकर 17 सरकार तक थानों में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हो रहे थे, मुजफ्फरनगर के दंगे हो चाहे कोई भी हो, दंगे कोई भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी सैपाई में डांस देख रहे थे। इस देश उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक उत्तर प्रदेश फिर दोबारा नहीं बनाए तब बहुजन समाज पार्टी सरकार नहीं आएगी। माननीय बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप, चाहे नोएडा एक्सप्रेस में हो चाहे कोई भी हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन जी के डर के मारे इनके नेता भाग गए थे, उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, ये लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। बहुजन समाज पार्टी माननीय उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी पुनः 27 में सरकार बनाने जा रही है और ये जनता जानती है माननीय बहन जी बनाएंगी सरकार। ये कॉन्फिडेंट है आप लोग सारे को एक इस देश के अंदर आज की स्थिति ये है कि भाजपा का साथ बसपा दे रही है और इस देश को खत्म करने के लिए, इस देश को खत्म करने की साजिश में भाजपा के साथ में बसपा उनके साथ खड़ी हुई है और भाजपा के साथ साथ बसपा भी इस देश को खत्म कर रही है, बसपा भी देश को खत्म कर रही है। देखिए मायावती जी आए और कहें कि देश खत्म हो रहा है, क्यों नहीं कह रही? इसी आगरा में, इसी दलितों की नगरी आगरा में 450 करोड़ रुपए टोरेंट कंपनी के माफ कर दिए जाते हैं। टोरेंट कंपनी के माफ, जाटव समाज से जो जाटव समाज से उनकी बारात लूटी गई। मथुरा में क्यों नहीं बोले आप लोग? मथुरा में दलितों की बारात लूटी यादव समाज के लोगों ने, वहाँ क्यों नहीं बोले? वहाँ क्यों नहीं बोले आप लोग? अरबों खरबों रुपए की घेर ली नोएडा में, लखनऊ में, क्या किया? उसमें दलितों का कोई भला नहीं
भी शिक्षा के मंदिर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सीधे सीधे एक मिनट आती हूँ। एक मिनट चंदा चोर का पैसा पब्लिक ने मना करके चंदा चोर का पैसा। देखिए अभी भैया, अरे भैया अभी भैया की बात थी कि बहन, अरे रुको भैया, बहन जी बीजेपी, अरे दादा सांसद जी 2 मिनट। अभी माननीय इन्होंने कहा कि बहन जी बीजेपी के साथ खड़ी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मुलाकात करते हैं। माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी बड़े सदन में बोले कि हम कौन है प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अटब रामगोपाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से क्लिंटन लेकर चलते हैं। सीधा भारतीय जनता पार्टी का जो पीढ़ी है वो, रुक जाइए भैया, रुक जाइए, कभी नहीं बोला आप लोगों ने तो। बहन जी 2022 के इलेक्शन में बहन जी ने सभा कर गई थी सामने। उन्होंने कहा भाजपा को हराओ, सपा को हराओ और भाजपा को जिताओ। उन्होंने ऐसा नारा दिया। मैं आगरा की बात हो रही है, आगरा दक्षिण विधानसभा की बात हो रही है। एक बात करना चाहूँगा, 9.5 साल हो गए योगी सरकार को। इनके 9 विधायक हैं, सारे विधायक इम्पोर्टेड हैं इनके। 50,000 का जो गैप है इसे कैसे पूरा करेंगे? 50,000 का गैप हो जाएगा। फर्जी वोट जो पड़ते थे, फर्जी वोटों को हम हटाएंगे पूरी तरीके से। हम रोज चुनाव अधिकारी से मिल रहे हैं, फर्जी वोटों को हटाने की मांग कर रहे हैं। जगह जगह बूथ खड़े कर दिए हमने, जगह जगह सेक्टर खड़े कर दिए, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। एक आगरा को विकास की सबसे बड़ी जरूरत है, जो वो काम तो करते नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। आगरा को IT पार्क बहुत बड़ी जरूरत है, IT सिटी बन जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए। यहाँ पर रोजगार नहीं है, ताजमहल के कारण सारी इंडस्ट्रियाँ हट गई। पेठा उद्योग यहाँ पर मर रहा है। पेठा उद्योग जो गरीबों की मिठाई है, चीनी महंगी कर दी, CNG इनको ग्रीन गैस सस्ती नहीं दे रहे ये लोग। जूता उद्योग यहाँ का बड़ा उद्योग है, वो मर रहा है। GST हटा दें, GST नहीं हटा रहे। आगरा को रिवर फ्रंट दे दें, आगरा को बैराज दे दें, आगरा को कुछ भी नहीं दे रहे जे। जब तक आगरा में IT सिटी नहीं बनेगी, आगरा का विकास नहीं हो सकता। 9.5 साल में भाजपा के लोगों ने एक भी ईंट नहीं लगाई है। देखिए बहन जी ने हो गया। ऐसे नहीं चल पाएगा ना, शांत कराइए। जब मैं बोल रही हूँ शांत हो रहे तो शांत होना चाहिए। शांत होना। ठीक है, हो गया। आते हैं आपके पास। ठीक है, आते हैं। चिल्लाने से नहीं होगा। एक मिनट, चिल्लाने से नहीं होगा, सुननी पड़ेगी सबकी। सांसद हूँ हम लोग, सबको बोलने का मौका देना पड़ेगा ना। तो बस थोड़ा शांत हो जाइए। आते हैं, थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है, रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, सुन लीजिए। 5 लाख वोट अगर आपको दिया जा रहा है तो आपको संयम भी होना चाहिए, शांति भी बनाए रखिए, संयम होना चाहिए। ऐसे डिबेट नहीं होता है, इस तरह से कार्यक्रम नहीं होता है। आप रुक जाइए, आपके पास आऊंगी मैं आपके पास आ रही हूँ ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आपसे हुआ ना, आपके पास मैं आती हूँ। ऐसे हल्ला मचाने से नहीं होगा ना, हल्ला मत मचाइए। नहीं, हल्ला क्रांति कीजिए, बिल्कुल कीजिए, सड़कों पर कीजिए, जो जरूरी है वो कीजिए, बेवजह हंगामा मत कीजिए, बेवजह हंगामा करके शो खराब मत कीजिए। रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। आती हूँ आपके पास, मैं आपके पास आती हूँ। आपको मैंने बोला आप थोड़ी देर शांत हो जाइए, आपके पास मैं आ रही हूँ, बोला मैंने, राइट? आपको सुनना, आप क्यों नहीं सुन रहे? आपसे बात कुछ और की जा रही है, आप कुछ और बोल रहे हैं। रुक जाइए थोड़ी देर। तो देखिए,
आप देख रहे हैं कि इस तरह से कांग्रेस से जो आए हुए हैं उनसे बात करने की मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, शांत रहने बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या है जिस तरह से शो को खराब करने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। फिलहाल चलिए बीजेपी से नेता है उनसे जवाब ले लेते हैं। ऐसा है, हमारे फौजी जी इनका बड़ा सम्मान करते हैं, दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार में देख रहा हूँ अभी से इतने फटे जा रहे हैं ये, तो ये बनने के बाद तो समझो क्या करेंगे ये। भाई आदमी सांसद एकदम सांसद जो है बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे हर आदमी गरीब से मिल ले, तो इनको अपना व्यवहार ठीक करना चाहिए नंबर 1। अभी वो बहन जी के लिए, और सुनो अभी बहन जी के लिए, अरे यार रुको यार, 1 मिनट रुक जाओ भाई, अरे भाई रुको 1 मिनट यार, रुक जाओ 1 मिनट, अरे रुक जाओ भैया, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, बुलवाते हैं आपको, 1 मिनट बुलवाएंगे आप। या तो आपके पास आप लोगों को बोलने नहीं देना है, किसी को भी आप लोग को बोलने नहीं देना, आप लोग सिर्फ बोलना चाह रहे हैं इसलिए आप लोग हंगामा कर रहे हैं, एक एक करके बोलने दीजिए। देखिए बहन जी की जहाँ तक बात है, बहन जी अब सिर्फ 0 हो चुकी हैं, बहन जी की उम्र काफ़ी हो चुकी है, बहन जी पढ़ करके बोलती हैं, और बहन जी ने अभी जो सभा की थी लखनऊ में, काफ़ी बड़ी सभा थी, उसमें उन्होंने खुद कहा था कि भाजपा की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और जो बाबा साहब के और माननीय काशीराम के जितने भी स्मारक हैं उन स्मारकों में हमारे द्वारा मरम्मत की जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के समय में उनकी न मरम्मत की गई, और जितने भी महान पुरुषों के नाम पर बहन जी ने नाम रखे थे उन सबको बदल दिया। ठीक है, अब मैं जनता से रिएक्शन लेती हूँ, बहुत हो गया, सीधे मैं जनता से रिएक्शन लेती हूँ। भाई पढ़ाई करते हो जी? कहाँ पढ़ते हो? मैं टोटी बगिया। कैसा चल रहा है सब कुछ? ठीक ठाक चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था सही है? हाँ व्यवस्था, काम भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ। काम भी करते हो? हाँ। क्या काम करते हो? मैं ठीक है, योगी जी पसंद है, योगी बाबा पसंद है, या फिर अखिलेश यादव या मायावती? अरे बोलिए। अरे भैया कोई तुम्हारा पसंद नहीं है। पसंद नहीं। वोट नहीं देंगे, वोट देने जाएंगे ना। आम आदमी को इतनी महंगाई मिलती जा रही है, चीनी बताइए 70 रुपए किलो हो गई, गरीब आदमी क्या खाएगा? ऐसी चीनी पे बात हो गई जी, बताइए। वेतन बढ़ रहा है, कछु बढ़ रहा है, मेहनत कर करके परेशान है आदमी, कहाँ है रोजा सरकार में? मैडम पढ़ाई में कोई प्रोसेस हो रहा है, बीजेपी की भाषा बोल रही है मीडिया, देखिए मीडिया भी बीजेपी की भाषा बोल रहा है, समझ गए? तो अभी जो आपको जो बोलने दिया जा रहा है, आप बोल रहे हैं, आपने मुझसे माइक उठा लिया, आपने मेरे साथ, और क्या नहीं। एक चीज बताइए, जब आधे घंटे के आप ये बताइए, इतनी महंगाई, देखो देश में इस समय सरकार चल रही है स्कूल बंद करने की और ठेके खोलने की, ये पॉलिसी चल रही है, और पूंजीपति धन्ना सेठों की सरकार चल रही है। हम ये चाहते हैं कि गरीब जनता का विकास हो, जनता के लिए काम करे, सरकार कोई भी हो, जनता के लिए विकास होना चाहिए, गरीबों के लिए विकास। जनता का विकास होना चाहिए। जनता का विकास हो रहा है? जनता का विकास हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। जनता का विकास हो रहा है? योगी बाबा नहीं पसंद है? कुछ बोल ही नहीं रहे जी। जनता का वाकिफ करने के लिए जो चल रही सरकार, महंगाई इतनी है, वही महंगाई काम करने के लिए बोल रही है, बस इतने बोल सकते हैं। बस महंगाई, विकास हो रहा है, ये बात हो गई है। क्या हो गया? जी ठीक है। विकास को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। किसको लेकर? सॉरी, विकास को लेकर देखिए सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, तो कैसे इस पर काम करेंगे? ये विपक्ष के लोग हैं, इन्हें विकास दिखेगा ही नहीं, इन्हें विनाश दिखेगा, क्योंकि ये चश्मा लगा के देखते हैं। हर जगह आप देखो, आज उत्तराखंड का देखो, आज कितने फ्लाईओवर बने, जहां आप सर्राटे से चले जा रहे हो। यहाँ अगर आगरा की बात करो, आगरा स्मार्ट सिटी में, आगरा में ये काम चल रहे हैं, फ्लाईओवर के जो बन रहे हैं, ये सब जनता की सुविधा के लिए तो हो रहा है। आगरा का ताजमहल देख लो, ताजमहल के इर्द गिर्द का आप सारा देख लो, विकास कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। कोई पंख नहीं है कि ऐसे जादू की छड़ी से घुमा दिया, समय लगता है, मगर विपक्ष बौखलाया हुआ है, अपनी हार से घबराया हुआ है। उन्हें मालूम है 27 में भी हम आएंगे। और रही मायावती बहन जी की जो ये बात कर रहे थे, मायावती जी क्यों स्टेटमेंट नहीं देती भाजपा के खिलाफ? क्यों नहीं बोलती? उन्होंने जो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी घेर के वहाँ गार्डन बनाए, अपने पुतले लगाए, क्यों स्कूल नहीं बनाए? क्यों इनके स्कूल नहीं बनाए? शिक्षा के मंदिर नहीं बनाए? बात वो करो ना,
बस वही है। मैं 40 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। आदमी बस हो गया, रोटी खाने को नहीं है, इतनी महंगाई हुई है। 40 साल से कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, बस हो गए आदमी। आप लोग दोनों साथ में है ना, आप लोग बोलना चाह रहे हैं। एक सवाल है कि क्या सिर्फ बीजेपी का विरोध करने से चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, बीजेपी का विरोध करने से हम चुनाव नहीं जीतेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं मैडम, बीजेपी विरोध करने से हम चुनाव नहीं जीत रहे। जो बात हमारी अच्छी होती है हम उस बात को अच्छी बोलते हैं, जो गलत काम होते हैं उस काम को हम गलत बोलते हैं। आप देखिए कि अभी एसएन के आगरा के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ प्लास्टर गिर गया और वहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई। उसके क्या परिवार नहीं था, उसको कोई मुआवजा नहीं दिया, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं करी गई। आप ये देखिए गड्ढे के अंदर कई दिनों के आगे कई बच्चे मर जाते हैं, कई करंट से है ना लोग मर जाते हैं। लेकिन आप ये कहते हैं स्मार्ट सिटी नहीं है। पत्थर किसी और का है और शिलान्यास करने वाले ये हैं, ऐसे लोग हैं झूठे। देखिए, विरोध लोकतंत्र का अधिकार है, हर व्यक्ति को ये विरोध करने का अधिकार है। लेकिन इस सरकार में जो लोग विरोध करते हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। कमेंट ले रही हूँ हर किसी से, क्या बीजेपी का विरोध करने से चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, हम लोगों का काम है जो बीजेपी गलती कर रही है उस गलती को हटाए। चीनी क्यों महंगी हुई इस पर सोचना पड़ेगा, पेट्रोल क्यों महंगा हुआ उस पर सोचना पड़ेगा। इन्होंने अभी एक पृथ्वीनाथ मंदिर का आज बहुत बड़ा मेला लगता है इस दक्षिण विधानसभा में ही, और इन दो विधायकों ने आज से 2 साल पहले कहा था कि दक्षिण विधानसभा के पृथ्वीनाथ मंदिर के लिए जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ रुपए हम पास कराएंगे। और लेकिन आज तक समय की कमी है। ये बताइए विनय जी, समाजवादी पार्टी के शासन काल में ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसे लेकर आप जनता के पास जाएंगे? छोटा सा। अरे मैं तो आगरा की उपलब्धि गिना दूं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, आगरा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे देख लीजिए, आगरा का इनर रिंग रोड देख लीजिएगा, आईटी पार्क जो शास्त्रीपुरम में बन गया है, जिसको जो आगे नहीं बढ़ा रहे जी। मेरे साथ इस बीच में एक महिला भी आप पहुंची है। बहुत कम महिला इस पूरे भीड़ में मुझे मिली जिनमें से आप हैं। सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? हाँ। योगी बाबा चलेंगे? नहीं, फिर समाजवादी योगी बाबा बिल्कुल बेकार हैं। वो क्या कहते हैं, महिलाओं को खरीदना चाहते हैं, क्या कहते हैं, बोलते हैं 50,000 रुपए दे दो, ये कर दो, मतलब महिलाओं को। दूसरी पार्टी से जो पैसे मिलेंगे वो आप नहीं लेंगे? किसी पार्टी का? नहीं, किसी पार्टी का। हमें तो मतलब वो चाहिए, वो क्या कहते हैं, वो मैं मतलब योगी बाबा नहीं चाहिए बस यही है। हाँ। कौन चाहिए? कुछ तो वजह होगा। नहीं, कोई नहीं, योगी बाबा नहीं चाहिए। हाँ।